सत्यम परम धीमहि। वो भगवान कैसे हैं? जन्मादि के कारण वही संसार को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। सारे संसार में व्याप्त हैं, सबके भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। वो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, अभिज्ञ हैं, हमेशा प्रकाशवान रहते हैं। जिन्होंने ब्रह्मा जी को वेदार्थ ज्ञान प्रदान किए, जिस ज्ञान में बड़े बड़े ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं, जिनकी सत्ता से ये त्रिसर्ग सत्य प्रतीत होता है, जो अपने तेज से समस्त कुहक को समाप्त कर दिए, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रतिपाद्य विषय क्या है? हर ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय होता है। जैसे श्री रामचरितमानस में श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये हिमह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। रामचरित के आदि मध्यंत में भगवान श्री राम जी के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रतिपाद्य विषय क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण में कपट रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। जिस धर्म से कपट समाप्त हो गया है, ऐसे परम धर्म का निरूपण किया गया है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सज्जो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुविचक्षणात्। श्रीमद् भागवत महापुराण में कपट रहित परम धर्म का निरूपण किया गया। धर्म का कपट क्या है? जो हम सकाम धर्म करते हैं कि ऐसा धर्म करें तो संसार की ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए, तो जो सकाम धर्म है यही धर्म का कपट है। देखिए, 4 पुरुषार्थ हैं, फल हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अंतिम फल है मोक्ष। तो धर्म का फल क्या न होना चाहिए? मोक्ष। हम धर्म कर रहे हैं तो धर्म का फल मोक्ष होना चाहिए। और सकाम धर्म करते रहेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, संसार में फंसे रह जाएंगे। देखिए, चाहे जितना धन मिल जाए, जितना परिवार हो जाए, जितना मकान हो जाए, जितना वैभव प्राप्त हो जाए, वो सब साथ में जाएगा? हैं? नहीं जाएगा ना। तो जीवन का कल्याण तो हुआ नहीं, मुक्ति तो मिली नहीं, जितना उसी में फंसे रह जाना पड़ता है। तो मोक्ष, धर्म का फल है मोक्ष। और सकाम धर्म करेंगे तो संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी, उसी में फंसे रह जाएंगे। 84 से छुटकारा नहीं मिलेगा, 84 का चक्कर छूटेगा नहीं। इसलिए धर्म कर्म किया जाता है कि 84 का चक्कर छूट जाए। तो इसे भागवत महापुराण में परम निष्काम धर्म का निरूपण किया गया है। निष्काम धर्म करेंगे उससे ठाकुर जी की कृपा होगी। परम निष्काम धर्म का निरूपण किया गया है, जिस धर्म का सीधे भगवान से संबंध है। निष्काम धर्म है, उसका सीधे भगवान से संबंध है। और भक्त भगवान से कुछ चाहता नहीं, केवल भगवान की सेवा चाहता, भगवान की कृपा चाहता है, और उसके बदले में संसार की कोई वस्तु नहीं चाहता। यदि बहुत धर्म कर रहा, भक्ति कर रहा है,
अब कुछ भगवान से चाहता है तो वास्तव में भक्त नहीं है, सही भक्त नहीं है। सच्चा भक्त वही है जो भगवान से कुछ लेना नहीं चाहता, यही चाहता कि हमारे प्रीतम हमारे प्रभु प्रसन्न रहें। अपने प्रीतम की, अपने आराध्य की प्रसन्नता में ही वो प्रसन्न होता है। भक्त कुछ नहीं चाहता। देखिए केवट बहुत गरीब है, भगवान श्री राम उसको मणिमय मुद्रिका दे रहे हैं कि ले केवट भैया उतराई ले लो, लेकिन केवट लिया नहीं, लिया ना, केवट नहीं लिया। ले लेता, मणिमय मुद्रिका थी तो कई पुस्तकें उसके पास धन हो जाता, लेकिन केवट जानता है कि धन से ये दे देंगे राम जी मुद्रिका तो अपनी भक्ति नहीं देंगे। हम भगवान की सेवा पूजा करें, उनसे संसार की वस्तु मांग लें, भगवान भक्ति नहीं देंगे। अब भक्ति के बिना जीवन का कल्याण नहीं है। तभी तो जब केवट कुछ नहीं लिया तब श्री राम अपने चरण कमलों की भक्ति देते हैं। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, जब नहीं कछु केवट ले, जब नहीं लिया तब भगवान श्री राम कृपा करके भगत विमल बर दे। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन भगति विमल बर दे। तो जब केवट भगवान श्री राम जी से कुछ नहीं लिया तब श्री राम कृपा करके अपने चरण कमलों की भक्ति दिएगी नहीं। अब ले लेता मुद्रिका तो राम जी भी छुट्टी पा जाते। हाँ देखो, भक्ति दे देंगे भगवान तो उनको भगत के बस में रहना पड़ता है, भगवान को भक्त के बस में हो जाना पड़ता है। इसलिए भगवान जल्दी भक्ति देते नहीं है, क्योंकि भक्ति दे देंगे तो इसके बस में रहना, जैसे नचाएगा वैसे ही नाचना पड़ेगा। अब भगत जैसे नचाता है भगवान को नाचना पड़ता है, इससे भगवान भक्ति जल्दी देते नहीं। तो ऐसे परम निष्काम धर्म का निरूपण किया गया जिसका सीधे भगवान से संबंध है। श्री भरतलाल जी यही वरियाचना करते हैं, अरथ न धर्म न काम रुचि। हम लोग जब संध्या समय करते हैं तो दोहा को बोलते हैं, अरथ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। तो भगवान से भक्त कुछ नहीं चाहता, केवल भक्ति चाहता है, सेवा चाहता बस। और ले लेगा तो भगवान फिर भक्ति नहीं देंगे। एक कोई भक्त थे, संत, अपनी बेटी के यहाँ आए, देखे बहुत गरीब है, अब बेटी भी भक्त थी। तो वो संत बड़े सिद्ध थे, भगवान का स्मरण किए, भगवान अपने पार्षद को भेजे कि जाओ, वो महात्मा स्मरण कर रहे हैं, जो कुछ मांगे दे दो। जब आए भगवान के पार्षद, वो महात्मा भगवान के पार्षदों से कहते हैं, देखो मेरी बेटी है, बहुत गरीब है, और ये जो कुछ चाहे उसको दे दें। तो बेटी कहती है कि पहले भगवान से पूछ के आओ कि यदि हम उनसे कुछ ले लेंगे तो कृपा करेंगे कि नहीं। इस प्रकार फिर दोबारा पूछेंगे कि नहीं कि और कुछ ले लो, और उनकी कृपा बनी रहेगी कि नहीं। जाकर के वो भगवान के पास में आए, पूछे तो कह रही है कि यदि हम उनसे कुछ ले लेंगे तो भगवान फिर कृपा करेंगे, इस प्रकार से कि पूछेंगे कि नहीं। भगवान कहते जब ले लेगी तो फिर होएगा छुटकारा पा गए, फिर हम नहीं आएंगे पूछने के लिए, न कृपा करेंगे। तो यदि भगवान से हम कुछ ले लेते हैं तो भगवान भी दे करके छुट्टी पाए गए, चलो पिंड छूटा।
अब भक्ति ले लिए तो पिंड नहीं छूटा, भगवान उसको उसके बस में होना पड़ता है। से भगवान जल्दी भक्ति देते नहीं। कागभुसुंडी जी से श्री राम जी नाम गए, अणिमादिक सिद्धियां ले लो, रिद्धि ले लो, ज्ञान ले लो, वैराग्य ले लो, सब ले लो, लेकिन भक्ति का नाम नहीं लिए। तो कागभुसुंडी जी बड़े चतुर हैं तो कौआ लेकिन बड़े चतुर अनुमान करते हैं कि श्री राम जी सब देने के लिए कह रहे हैं, अणिमादिक सिद्धियां ले लो, ज्ञान ले लो, वैराग्य ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन भक्ति का नाम नहीं लिए। इसका मतलब भक्ति में कुछ विशेषता है। तब कागभुसुंडी जी विचार करके कहते हैं, प्रभु अपने चरण कमलों की भक्ति, क्योंकि भक्ति के बिना संसार का जितना सुख है वो बेकार है। जैसे भोजन व्यंजन बहुत बना हुआ है और उसमें राम रस नहीं है, नमक नहीं है, तो जहाँ खाया राम रस ही नहीं है। राम रस के बिना सारा रस फीका हमारा है। राम रस नमक को कहते हैं महाराज। हाँ? लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, भगतिहीन गुण सब सुख कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे, भगतिहीन सुख कवने काजा, अस विचारी बोले खग राजा। तो भगत की भक्ति के बिना सारा सुख बेकार। कैसे? जैसे भोजन है उसमें नमक नहीं है। हाँ, जब लोग खाया अरे नमक है नहीं है, लाओ नमक भाई, ये तो अच्छे नहीं लग रहा है, और नमक पड़ गया तो स्वाद बढ़ गया। तो भक्ति जल्दी देते नहीं। कागभुसुंडी जी श्री राम जी से भक्ति मांगते हैं कि हमको भक्ति दीजिए। भगत प्रणतित कल्पतरु, कृपा सिंधु सुखधाम, सोई निज भक्ति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। श्री राम भक्ति तो दिए, लेकिन कहते हैं सुन बायस तय परम सुजारे। कौआ तुम तो बड़े चतुर हो, तुम बड़े चतुर हो, देखने में कौआ हो लेकिन बड़े चतुर हो। सुन बायस तय परम सयाना, काहे न मांगसी अस बरदाना, सब सुख खानी भगति तय मागी, नहीं जग को तुहि सम बड़ भागी। तो भक्ति मिलेगी तभी कल्याण होगा। और संसार का चाहे जितना सुख मिल जाए, धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, लेकिन उससे भगवान की कृपा नहीं होगी, भक्ति नहीं मिलेगी, और सब छोड़ करके ही जाना पड़ेगा। महाराज कोई लेकर गया है आचार्य जी हैं? कोई लेकर के नहीं गया है। साथ में तो केवल यही जो दान पुण्य कर लेते हैं, भगवान का नाम जप कर लेते हैं, सत्कर्म कर लेते, यही जाएगा। और दुनिया वाला जो है धन सब यहीं पड़ा रह जाएगा। इसे श्रीमद् भागवत महापुराण में कपट रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है। तभी तो महाभागवत परमहंस सुखदेव भगवान कथा कह रहे हैं, जो जन्म से लेते ही चले गए जंगल सन्यासी हैं। तो ऐसे कपट रहित परम धर्म का निरूपण किया गया है, जिसका सीधे भगवान से संबंध है। श्रवण करने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, जिनमें मात्सर्य दोष नहीं है, वही कथा श्रवण करने के अधिकारी हैं। 6 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और विकार तो दिखाई पड़ जाते, क्रोध भी दिखाई पड़ जाएगा, काम भी दिखाई पड़ जाएगा, लोभ भी दिखाई पड़ जाएगा, मद भी दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन मत्सर नहीं दिखाई पड़ता। और मत्सर बड़ों बड़ों के अंदर में होता है। हाँ, बड़ों बड़ों के अंदर में मत्सर होता। मत्सर किसको कहते हैं? जो दूसरे की उन्नति को, सुख को सह न सके, महाराज देख न पावे, उसी में मात्सर्य दोष है। और
कोई अपने से आगे किसी को बढ़ने देना चाहता है, दूसरे का सुख नहीं देख पाता महाराज, से बड़ों बड़ों में मात्सर्य रहता है। तो जिसमें मात्सर्य दोष है वो कथा श्रवण करने का अधिकारी नहीं है। गोस्वामी जी मत्सर को मच्छर भी बोले हैं, रामचरितमानस, मच्छर का ही कलंकन लावा। आप मच्छरदानी लगा के सोए हों, एक भी मच्छर उसके अंदर रह जाए तो रात भर सोने नहीं देगा महाराज, वो मच्छर बाहर से काटता है। लेकिन जिसमें मात्सर्य दोष होता है वो अंदर से उसको काटता है। अपने दुख से उतना दुखी नहीं होता जितना कि दूसरे के सुख को देख करके दुखी हो जाता है। अपने दुख से दुखी नहीं होता, जब दूसरे के सुख को देखता है कहता है हे भगवान, उसके पास तो इतना धन है, इतना पद है उसका, अच्छा इतना परिवार है, इतना मकान हो गया, उसको देख करके जलता रहता है। जो दूसरे के सुख को देख करके जले उसी में मात्सर्य दोष है। सुख को देख करके अंदर से जलता है, और जो दुख देखता है तो प्रसन्न हो जाता है। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर लिख रहे हैं रामचरितमानस में, जब काहू के देखहि विपत्ति, सुखी होहि मानव जग निपति। और जब काहू के सुनहि बड़ाई, श्वास लेहि जन जोड़ी आई। जब दूसरे की बड़ाई को सुनता है ऐसा गर्म श्वास लेता महाराज, उड़ श्वास उसका चलने लगता है जैसे 105 डिग्री बुखार हो गया हो। 105 में रहेगा कि नहीं? तो श्वास ले ही जन जूड़ी आई, बुखार आ गया, इसे श्वास लेता है। तो जिसमें मात्सर्य दोष नहीं है वही कथा श्रवण करने का अधिकारी है। मात्सर्य नहीं होगा तो दूसरे के धन को, पद को देख करके प्रसन्न होगा कि भगवान की बड़ी कृपा इनके ऊपर में है, इतना इनको पास में है। और नहीं होगा, मात्सर्य दोष होगा तो जलेगा। तो मात्सर्य दोष नहीं होगा तो सज्जन होगा, निर्मत्सराणाम सताम। जो सज्जन हैं वही कथा श्रवण करने के अधिकारी हैं। सज्जन किसको कहा गया है? सज्जन वही है जो दूसरे के सुख को देख करके प्रसन्न होता है। समुद्र में ज्वार भाटा कब आता है? जल कब बढ़ता है? जब समुद्र पूर्णिमा की चंद्रमा को देखता है तो इतना प्रसन्न हो जाता है, उसमें ज्वार भाटा जाता, उसका जल बढ़ जाता है। उसी प्रकार से जो सज्जन होते हैं दूसरे के सुख को देख करके प्रसन्न होते हैं। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विदु बाढ़ जोई। तो सज्जन जो होगा दूसरे के सुख को देख करके प्रसन्न होता है। और सज्जन कौन है? एक सज्जन की परिभाषा सुंदर कांड में ही हनुमान जी कह रहे हैं, जो राम नाम का दिन रात जप करता है वो सज्जन है। अरे हनुमान जी महाराज जब विभीषण के भवन के सामने पहुँचे, देखे तुलसी का बगीचा लगा हुआ था और बढ़िया भवन था। भवन में राम नाम लिखा हुआ था, धनुष्बाण का चिन्ह भी बना हुआ था। हनुमान जी थोड़ा मन में तर्क करते हैं कि कहीं राक्षसी माया ना हो, उसको फंसाने के लिए ना ऐसा बना दिया गया हो। लेकिन जब विभीषण जी जगे, विभीषण जी भक्त हैं और भक्त जहाँ जगता है, जहाँ नींद खुली सीताराम 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 करने लगता है। इधर उधर की बात नहीं करेगा, इधर उधर की बात करे तो भक्त नहीं माना जाएगा। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे, सोते समय भगवान का नाम लेकर के सोवे, सीताराम सीताराम करते हुए सोवे, और जब जगे तो भगवान का नाम ले, तो सोने का समय ही भजन में हो जाएगा। तो भीषण जी भक्त हैं, जब जगे तो पहले
राम नाम का उच्चारण किए, जोर जोर से राम नाम बोले। तो हनुमान जी महाराज पहचान लिए, ये कोई राक्षस नहीं है, ये तो सज्जन है। क्योंकि राक्षस के मुख से, दुर्जन के मुख से नामोच्चारण नहीं होगा, इनके तो उच्चारण में प्रेम उत्पन्न हो रहा है। राम राम ते ही सुमिरन के नाम, राम राम ते ही सुमिरन के नाम। हृदय हर कपि सज्जन के कपि सज्जन दीना, हरषि कपि सज्जन दीना। जो भगवान नाम का जप करता वो सज्जन है। एक परिभाषा राम जी भी कह रहे हैं सुंदर कांड में, जिसकी ममता श्री राम जी में है, जहाँ तहाँ ममता की पतली पतली जो डोरी फैली है, सबको समेट करके एक मोटी रस्सी बना करके अपनी ममता को श्री राम जी के चरण कमलों में बांध दिया है, वो सज्जन है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बर डोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। जो अपनी ममता को भगवान श्री राम जी के चरण कमलों में लगा दिया है, बांध दिया है, ऐसा सज्जन श्री राम जी के मन में ऐसा बसता है जैसे लोभी के मन में धन बसे, जैसे लोभी के मन में धन बसे। लोभी व्यक्ति का मन धन से कभी नहीं भरता, संतोष नहीं होता। से गोस्वामी जी रामचरितमानस में अंतिम में श्री राम जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमको कैसे प्रिय लगे, जैसे कामी पुरुष को नारी प्रिय, कामी नारी प्यारी जिमी। गोस्वामी जी कहते उपमा ठीक नहीं है। अरे कामी पुरुष को तो नारी तभी तक प्रिय जब तक कामना न पूर्ण हो, कामना के पूर्ण होने के बाद फिर प्रिय नहीं लगती। तो हम तो चाहते राम जी हमको हमेशा प्रिय लगे, इसे दूसरी उपमा देते हैं, लोभी प्रिय जिमिदाम, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमिदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। तो ऐसा सज्जन भगवान श्री राम जी के मन में बसता है जैसे लोभी के मन में धन बसे। तो सज्जन कौन? जो राम नाम का जप करता है, जो दूसरे के धन को सुख को देख करके प्रसन्न होता है और जिसकी ममता भगवान के चरण कमलों में है, वही सज्जन है। और सज्जन के पास ही सद्गुण आते हैं, दुर्जन के पास सद्गुण नहीं जाएंगे, दैवी संपदा वहां निवास नहीं करेगी। दैवी संपदा होती है, आसुरी संपदा होती है। तो जो भगवान का भक्त है उसके हृदय में दैवी संपदा निवास करती है, आज जो अभक्त है, दुष्ट है, उसके मन में आसुरी संपदा निवास करती है। तो जिसमें सद्गुण हैं तो
भक्त होगा सद्गुण इकट्ठा होंगे। सज्जन के पास ही सद्गुण इकट्ठा होते हैं और दुर्जन के पास सद्गुण इकट्ठा नहीं होते। जैसे तालाब में जल धीरे धीरे सिमट के इकट्ठा हो जाता है, वर्षा का धीरे धीरे गया भर गया, उसी प्रकार से सज्जन के पास सद्गुण आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। तो जिमि सद्गुण सज्जन पहिया वही, समिति समिति जल भरहि तलावा। जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा, तो सज्जन के पास ही गुण इकट्ठा होंगे, सद्गुण। तो ऐसे जो सज्जन हैं वही कथा श्रवण करने के अधिकारी हैं। वैसे सज्जन तो सबको की, जैसे बहुत लोग मर गए, उन मरने वालों में कोई नरक भी गया होगा, उसके नाम के आगे लिखा जाता स्वर्गीय है, स्वर्गीय अमुक। कुछ लोग नरक तो अवश्य गए होंगे। तो उसी प्रकार से सबको सज्जन कह दिया जाता है, सज्जन है। लेकिन सज्जन कौन है वास्तव में, ये जो परिभाषा रामायण की है वही सज्जन कहने योग्य, कहलाने योग्य है। तो ऐसे जो सज्जन हैं वही कथा श्रवण करने के अधिकारी हैं। निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम्। श्रीमद्भागवत महापुराण में वास्तव वस्तु का निरूपण किया गया है। अरे भगवान ही वास्तव हैं, उनके स्वरूप का निरूपण किया गया। माया का स्वरूप और जीव का स्वरूप, इनका निरूपण किया गया है। वास्तव वस्तु का निरूपण किया गया है, इधर उधर अवास्तव वस्तु का निरूपण नहीं किया गया है। कोई पंडित जी कथा सुनाए गए, एक श्रोता नित्य कथा सुनता था। अब भागवत पूरी हो गई, 7 दिन बीत गया, तो श्रोता पंडित जी से कहा, महाराज आप वो कथा नहीं सुनाए। तो महाराज कहे कौन कथा? कहा कि वो कथा कि एक कुलरा थी, वो धान कूट रही थी, मूसर उठाई और के नाक में लग गया। एक कुलटा स्त्री देखी कोई पतिव्रता को, वो चावल कूट रही थी ओखली में मूसल से, उसका पति आया ब्राह्मण और मांगा पानी, तो मूसल ऊपर रोक दिया और तुरंत उठी, पतिव्रता थी। अब पति जब पानी मांग रहा तो तुरंत उठी और गई ला करके जल्दी पीने के लिए पति को जल पिलाई। अब फिर आई तो अपना हाथ में मूसल लेकर के कूटने लगी। एक उल्टा स्त्री देखी, कही भाई तो ऊपर कर दिया मूसल, पति को पानी दी। तो अपने जब घर आई अपने पति से कहती, देखो आज मैं जब चावल कूटूं तो हमसे पानी मांगना। पति को आश्चर्य हुआ, विचार करते हैं तो कभी पानी पीने के लिए देती नहीं, मांगने के लिए मांगते हैं तब भी नहीं देती। आज कहती मैं जब धान कूटूं तो पानी मांगना, हम आपको पानी पीने के देंगे। अब पति आया कहीं से काम करके, काला वो पानी पीने के लिए, और धान कूट रही थी, मूसल ऊपर किया और देखी कि रुका कि नहीं, मूसल तो रुका नहीं, गिरा उसके नाक में लगा, नाक कट गया। तो कहा कि कथा तो आप सुनाए नहीं। तो महाराज कहते कथा तो भागवत पर ही नहीं है, हम तो ऐसे ही सुना दिए, है नहीं कथा है। तो लेकिन भागवत में वास्तव वस्तु का निरूपण किया गया है। वेद्यम वास्तव मत्र शिवदम, कभी कहते लेकिन आज पता नहीं कैसे कहिए दिए। दृष्टांत है उल्टा में और सती में। असती सती की बराबरी करेगी तो नहीं हो पाएगा, उसका नाक कट जाएगा। आज जो सती है वो तो अपने धर्म पर आरूढ़ है। अरे इतना उसमें शक्ति है कि चाहे जो कर ले महाराज, और वो उल्टा उसकी बराबरी करेगी तो नकटी हो जाएगी। हमारे उल्टा तो वही है, ऊपर से नकटी भी हो जाएगी।
तो वास्तव भागवत में वास्तव वस्तु का निरूपण किया गया है। श्रवण करने से कल्याण होगा। शिवदम श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि दूसरे साधनों से क्या प्रयोजन, जब केवल एकमात्र श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का मन में संकल्प करते ही, सुनने से नहीं, मन में संकल्प करते ही कि हमको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना है, तो मन बनाते ही उसके हृदय में भगवान श्री राधा कृष्ण आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। अरे जब से कथा सुनने का मन में विचार करेगा तो दिन भर हमेशा सोचता रहेगा कि कैसे व्यवस्था करें, कैसा पांडाल लगावें, किसको बुलावें, ऐसा करें वैसा करें। तो व्यवस्था जब सोचेगा, दिन रात मन में बसा रहेगा कि नहीं, तो भगवान है कि नहीं। यदि भगवान कथा के लिए सोच रहा है तो भगवान के लिए सोच रहा है। कथा में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की कथा में, लीला में और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है। ये कथा साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। तो जब कथा सुनने का मन में विचार करेगा तो उसके मन में भगवान हमेशा बसे रहेंगे। से यहाँ शुश्रूषवी तत्क्षणात्, श्रवण करने की इच्छा करते ही तत्क्षण उसके हृदय में भगवान श्री राधा कृष्ण, भगवान श्री सीताराम जी आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, बंदी हो जाते हैं और वहाँ से फिर निकलते ही नहीं हैं। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सज्जोरद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषवी तत्क्षणात्। ये श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या? ये वेद रूपी कलर वृक्ष का एकदम पका हुआ गला हुआ फल है। ये बहुत बड़ा वृक्ष है, इससे विशाल वृक्ष कोई दूसरा नहीं है। और जब वृक्ष है तो उसमें पक्षी भी बैठते हैं, कौवा भी बैठेगा, गिद्ध भी बैठेगा, चील भी बैठेगा और सुग्गा भी बैठता है। तो सबकी दृष्टि अलग अलग स्थान में होती है। कौवा की दृष्टि अलग होगी, गिद्ध की दृष्टि अलग होगी सड़े गले मांस में, चील की दृष्टि अलग होगी कीड़े मकोड़े में, लेकिन जो सुक्का है सबसे ऊपर बैठता है, सबसे ऊपर बैठता है। और सुग्गा केवल फल ही खाता है। सुग्गा फलहारी है, फल ही खाता है। और कौन फल मीठा है, कौन खट्टा है, इसका ज्ञान केवल सुग्गा को है। सुग्गा को इसका ज्ञान है, फल मीठा है कि कड़ुआ है कि कैसे। इसलिए कहावत है, जिस फल को सुग्गा खा लिया है, काट लिया है, वो फल अवश्य मीठा होगा। सुग्गा का कटैला है तो अवश्य मीठा होगा, महाराज कहते हैं। तो इस सबसे ऊपर सुखदेव भगवान विराजमान हैं। और जब सुग्गा खाता है तो एक तो ऊपर बैठ करके खाता है, अपने खाता कम है और गिराता ज्यादा है। तो वेद रूपी कलवृक्ष में जो भागवत है, ये वेद रूपी कलवृक्ष का गला हुआ फल है। इसमें सुखदेव भगवान का मुखारबिंद लगा हुआ है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, श्री सुखदेव भगवान का मुख लगा हुआ, इसमें अमृत रस भरा हुआ है। कथामृत है ना, अमृत रस भरा हुआ है। इसमें कोई त्याज्य वस्तु नहीं है, न